एयर इंडिया की एक उड़ान जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसमें कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य। दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना में सभी की मृत्यु हो गई, केवल एक व्यक्ति जीवित बच पाया। अद्भुत बात यह रही कि एक व्यक्ति जो 11A सीट पर था और आपातकालीन निकास द्वार के पास बैठा था, उसने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उस क्षतिग्रस्त दरवाजे को धक्का दिया। और चौंकाने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति बिना किसी गंभीर चोट के विमान से बाहर निकल आया। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि किन किन कारणों से यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्या यह दोहरे इंजन की विफलता थी, या फ्लैप्स में कोई समस्या थी जो या तो खुले ही नहीं या गलत समय पर बंद कर दिए गए। आइए विस्तार से समझते हैं। विस्तृत समय रेखा के अनुसार दोपहर 1:29 बजे फ्लाइट AI-171 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से उड़ान भरी। मौसम साफ था, नीला आसमान और अच्छी दृश्यता उड़ान के लिए आदर्श परिस्थिति थी। उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद विमान 650 फीट लगभग 191 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। फिर अचानक विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। 1:42 बजे चालक दल ने मेडे कॉल दी, जो किसी आपातकाल की गंभीर चेतावनी होती है। यही विमान से अंतिम संपर्क था। इसके 2 मिनट के भीतर ही विमान का रडार और ट्रैकिंग सिस्टम से संपर्क टूट गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि विमान तेजी से नीचे गिरा। 12 बजे के आसपास विमान अहमदाबाद के मीन नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो हवाई अड्डे के पास का एक घनी आबादी वाला इलाका है। विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल भवन से टकरा गया। उस समय छात्र उसमें मौजूद थे। दुर्घटना के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं आसमान में छा गया। कई संभावित कारण हो सकते हैं जिनकी जांच चल रही है, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरी नहीं होती, हम केवल संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। एकमात्र बचे यात्री विष्णु ने बताया कि उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एक तेज धमाका हुआ। अब देखना यह है कि वे कैसे बचे। विष्णु 11A सीट पर थे, जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के इकोनॉमी के पहले हिस्से में आपातकालीन द्वार के पास है। जब विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और आवासीय क्षेत्र की ओर जा रहा था, तब स्पष्ट नहीं था कि विमान किसी इमारत से टकराया या नहीं। रिपोर्टों के अनुसार विष्णु ने क्षतिग्रस्त आपातकालीन द्वार को धक्का दिया और दुर्घटना के बाद पैदल विमान से बाहर आ गए। पहले कहा जा रहा था कि उन्होंने छलांग लगाई, पर वास्तव में वे चल कर निकले। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि विमान केवल 655 फीट की ऊंचाई तक ही गया था। इतनी कम ऊंचाई होने की वजह से जीवित बचने की संभावना बनी रही। हालांकि यह स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण और अप्रत्याशित थी। विष्णु ने कहा कि उन्होंने उड़ान भरने के तुरंत बाद एक जोर का धमाका सुना। यह संभवतः इंजन की विफलता का संकेत हो सकता है, परंतु किसी भी वीडियो या फोटो में धुआं नहीं दिखाई दिया, जिससे लगता है कि दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए, या तो यांत्रिक गड़बड़ी से या ईंधन प्रणाली में खराबी के कारण। दोनों इंजनों का एक साथ बंद होना विमान को नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन बना देता है, विशेषकर तब जब विमान निचली ऊंचाई पर हो। दूसरा संभावित कारण है विमान के नियंत्रण प्रणाली में दोष, विशेषकर फ्लैप्स में। फ्लैप्स उड़ान भरते समय विमान को आवश्यक उठाव, लिफ्ट देने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यदि फ्लैप्स समय पर खुले नहीं या बहुत जल्दी बंद कर दिए गए, तो विमान उठाव खो सकता है और गिर सकता है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे एयर इंडिया संचालित करता है, में उड़ान भरने से पहले फ्लैप्स को विशेष स्थिति में खोला जाता है, जैसे फ्लैप्स 5 या उससे अधिक। ये विमान के वजन, रनवे की लंबाई और अन्य उड़ान से संबंधित आंकड़ों पर निर्भर करता है। एक और विमान दुर्घटना का उदाहरण देखते हैं, जिसमें बर्ड स्ट्राइक पक्षी से टकराव हुआ। दक्षिण कोरियाई एयरलाइन को रनवे 01 पर उतरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पक्षियों की सक्रियता की चेतावनी दी थी। टकराव के बाद पायलट ने मेडे कॉल दी और रनवे 19 पर उतरने की अनुमति मांगी, यानी विमान ने अपनी दिशा बदल दी। इस दौरान लैंडिंग गियर नहीं खुला। विमान को अपने पेट के बल उतरना पड़ा, बिना लैंडिंग गियर के, जिससे वह रनवे पर बने एक संरचना, लोकलाइजर एंटीना से टकरा गया और धमाके के साथ आग लग गई। लेकिन विमान का पिछला हिस्सा बच गया। ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए भेजा गया है और जांच एजेंसियों ने कार्य शुरू कर दिया है।